चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। यूजीसी के लिए नए नियमों के खिलाफ दिल्ली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सामान्य वर्ग के छात्रों ने दिल्ली एनसीआर के छात्रों और शिक्षकों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी परिसर में सैकड़ों छात्र जुटे और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़क पर उतरे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में सुबह से ही छात्रों का जुटना शुरू हुआ। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण छात्र समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये नियम जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बजाय और बढ़ाने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो सरकार कह रही संवैधानिक दायरे में हर चीज में है, तो छोटा सा बच्चा अच्छा शुक्ला वो अपनी जिंदगी नहीं हारता। ठीक, विष्णु तिवारी जी अपने जीवन के 40 साल नहीं गंवाते। आप ये कानून ला के एक तरफ एक वर्ग को पूरी तरह ही आपने अपराधी घोषित कर दिया। आप ये बताइए कि मेरा परसों एग्जाम है, आज आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। वो आरोप मान लीजिए झूठा है, मैं उसको बाद में साबित कर लूं या मेरे साथ कुछ ना हो, लेकिन मेरा माइंडसेट कहाँ जाएगा, मेरी तैयारी कहाँ जाएगी? इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। इसको खत्म किया जाना चाहिए। जब ये पहले से एससी एसटी कानून है, फिर ओबीसी लाने के लिए इसमें जरूरत क्या है? बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। हमारे साथ गलत, हमारे लोगों के साथ और हमारी आने वाली पीढ़ियां का, या तो भैया सीधे सीधे कह दे तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं, तुमको जीने का अधिकार नहीं, हम अपना देख लेंगे। यूजीसी की तरफ से लाए गए नियम के तहत सभी कॉलेजों में इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है। इस कमेटी में दलित समाज से एक प्रतिनिधि शामिल होगा, जो दलित छात्रों द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोपों की जांच करेगा। इसी प्रावधान को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों में नाराजगी है। कानून में समस्या नहीं है, समस्या को ही कानून बना दिया गया है। आप इस बात को समझिए कि गुड लॉ कैन बी मिसयूज्ड बट बैड लॉ इज इनयूज्ड। खराब कानून को जब हम लाएंगे तो यूज भी होगा तो मिसयूज के ही बराबर है। मैं कह रहा हूं कि जो इक्विटी कमेटी बनी हुई है उसमें सवर्ण समाज का प्रोफेसर क्यों नहीं होगा? ऐसा आपने व्यवस्था क्यों बनाया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर दलित समाज से ही होगा? पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे ऊपर कंप्लेन कर रहा है हम उसका नाम क्यों नहीं जान सकते हैं? तीसरी बात, हमें हमारे ऊपर लिए गए एक्शंस या हमारे ऊपर किए गए कंप्लेन यदि गलत साबित होते हैं तो सामने वाले पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कानून के लोग होने से असामान्य वर्ग के छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज होने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे उनका भविष्य और करियर प्रभावित हो सकता है। इसी आशंका के चलते छात्रों ने बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराया। हम इसमें संशोधन की मांग करें। जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है उस पर पेनल्टी की बात ही नहीं है, तो ऐसे में तो ये हो सकता है कि कोई जानबूझ के अपना दुश्मनी निकालने के लिए भी केस कर सकता है। जैसे मेरा कोई दोस्त हो, क्योंकि हम दोस्ती जब करते हैं तो हम जाति तो पूछते नहीं, दोस्ती तो किसी से भी कर लेते हैं। तो अगर वो एससी समाज से आता है और आपसी कोई मन मुटाव हो जाता है तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि वो कंप्लेन नहीं करेगा? हो सकता है वो कर दे कंप्लेन, या हो सकता है कोई सफलता पा ले, वो नहीं पा पाए तो वो दुश्मनी निकालने के लिए भी कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है इसमें। दूसरी बात इसमें यह है कि आपने इसमें डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा तय की है उसमें ओबीसी एससी एसटी को डाला है, लेकिन इससे घोषित रूप से यह तय हो जाता है कि जो सवर्ण समाज है, जनरल कैटेगरी, वो शोषक है, जबकि आप सबको शोषक डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? बता दें कि इससे पहले भी यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते कल ही स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि ये कानून पूरी तरह से संविधान के अनुसार है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन कल भी यूजीसी मुख्यालय के बाहर भी हुआ और देश भर के अलग अलग इलाकों में हुआ, चाहे वो लखनऊ में देखा गया या फिर दूसरे राज्यों में भी हमने देखा यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। और आज भी एक तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और ये किसी संगठन से नहीं आते, सभी जो है सवर्ण जाति के यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, और सभी यहाँ पर एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी की मांग है कि यूजीसी जो नया कानून लेकर आई है, जिसमें यूजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जातिगत भेदभाव को खत्म करेंगे, लेकिन इन छात्रों का ये कहना है कि इस कानून के बाद जातिगत भेदभाव जो है और ज्यादा बढ़ेगा। इससे सामान्य वर्ग और जो दूसरे वर्ग हैं उन दोनों वर्गों के छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ता रहेगा। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी परिसर में हुए इस प्रदर्शन के साथ एक बार फिर सामान्य वर्ग के छात्रों की आवाज सामने आई है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी नहीं होने तक यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उनका विरोध लगातार जारी रहेगा।
सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।